बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सेशन पहले हम कर चुके हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे, ख़ुद एतमादी पे। आज उसका दूसरा सेशन है। किताब है ब्रायन ट्रेसी की, द पावर ऑफ़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो अमूमन ये टॉपिक, ये मौजू या इसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस नौजवानों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें अक्सर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। तो ब्रायन ट्रेसी उन्हीं के लिए मुतवज्जा हैं और उन्हीं को मुखातब होते हैं। उसके अलावा ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे हम हों तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बहुत अहमियत है। उसके लिए कोटेशन कोट करते हैं ब्रायन ट्रेसी। कहते हैं कि शख्सियत की तामीर, जिस तरह बिल्डिंग किसी इमारत की तामीर होती है, इसी तरह शख्सियत की तामीर के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ख़ुद एतमादी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि किसी भी इमारत के लिए। तो उसके लिए एक अरस्तू का कौल है। वो कौल है, अरस्तू कहते हैं कि इंसान खुशी की एक हालत में होता है, यानी खुशी एक हालत का नाम है। खुशी के पीछे ताक़ुब करने से खुशी हासिल नहीं होती, बल्कि ये बामक़सद सरगर्मियाँ करने से होती है। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ख़ुद एतमादी की हालत भी खुशी की तरह है कि इसके पीछे अगर ताक़ुब करेंगे, सिर्फ़ हम सोचेंगे उसके बारे में, तो हमें ख़ुद एतमादी नहीं आएगी जब तक हम मुसलसल टारगेट को अचीव करें और किसी बामक़सद सरगर्मी के पीछे जाएं। तो उसके लिए कहते हैं कि इसके लिए दूसरा, जो पहले हमने लॉ ऑफ़ कंसंट्रेशन किया था, मुतवज्जा होना, अब दूसरा जो उसूल बताते हैं वो कहते हैं लॉ ऑफ़ सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन यानी मुतबादल। अपने अंदर ज़िंदगी में कोई मुतबादल रद्द-ए-अमल पैदा कीजिए। यानी कहते हैं कि हमारे अंदर जो एहसास पैदा होता है, अगर मुसलसल वही एहसास बरकरार रहे तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। वक्त और हालात के हिसाब से अगर हम अपने एहसास को बदल लेंगे तो ये ख़ुद एतमादी में तब्दील हो जाएगा। इसके लिए दो एग्ज़ाम्पल छोटी सी दे रहे हैं कि खौफ और चाहत, ये दोनों कहते हैं खौफ में मुसलसल एक एहसास हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है। अगर हम लॉ ऑफ़ सब्स्टिट्यूशन इख्तियार नहीं करेंगे तो ये खौफ हमें खा जाएगा और हमारे एतमाद को बढ़ने नहीं देगा। और इसी तरह कहते हैं चाहत में एक शऊर, एक एहसास हमारे अंदर मुसलसल एक ही लकीर पर चलता है। अगर हम उसके अंदर चलते रहेंगे तो वो शऊर हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। कहते हैं ब्रायन ट्रेसी कि हमारे अंदर एक वक्त में एक शऊर चलता है, एक शऊर पैदा होता है। वो या तो नेगेटिविटी होता है या पॉजिटिविटी होता है। अगर हम नेगेटिविटी मुसलसल चलते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस तबाह और बर्बाद होगा। और अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हमें टारगेट अचीव नहीं हो रहा, मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो लॉ ऑफ़ सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। उसके लिए मिसाल देते हैं, कहते हैं जिस तरह कंप्यूटर अपने प्रोग्रामिंग की तरफ चलता है, अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो रीप्रोसेसिंग का अमल होता है। इसी तरह हमारे जहन में भी कंप्यूटर की तरफ प्रोसेसिंग चलती है। अगर हम उसे सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं ले जाएंगे तो ये रीप्रोसेस नहीं होगा, तो हमारा जहन, हमारा एतमाद, हमारी शख्सियत नेगेटिविटी की तरफ जाएगी और वो लूज़ हो जाएगी। इसकी एक और मिसाल ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो सिगरेट बहुत पीता था। एक दिन जब उसके सीने में दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा अगर यही हालत रही तो आप 6 माह के अंदर दुनिया से चले जाएंगे। तो कहते हैं ब्रायन ट्रेसी, मेरे दोस्त जो चेन स्मोकर थे, जो मुसलसल सिगरेट पीते थे, वो कभी भी एक लम्हा ज़ाया नहीं करते थे कि वो सिगरेट न पिएं, मगर चूँकि मौत का खौफ था, उसे दुनिया से जाने का खौफ था, इस खौफ को उसने रीप्रोसेसिंग किया, यानी लॉ ऑफ़ सब्स्टिट्यूशन में ले आए, उसको बदल दिया उन्होंने और सिगरेट को छोड़ दिया और कुछ ही अरसे में सेहतमंद होने लगे। कहते हैं इसी तरह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की एग्ज़ाम्पल है। अगर आप अपने अंदर ये ताकत नहीं ले आएंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं। कहते हैं कि डिसीशन पावर, यानी जब तक आपके अंदर डिसीशन पावर नहीं होगा, आप ख़ुद एतमादी में नहीं जाएंगे। अब उसके 3-4 एलिमेंट्स दे रहे हैं। कहते हैं अगर डिसीशन
میں آپ 4 ایلیمنٹس پہ نہیں آئیں گے تو آپ خود اعتمادی کی طرف نہیں پڑھیں گے، یعنی بڑھیں گے نہیں۔ اس پہ سب سے پہلا کہتے ہیں ڈیسیشن، یعنی جب تک آپ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تب تک آپ کی شخصیت نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بلیو، یقین۔ انسان کے اندر اگر اپنے آپ پر یقین ختم ہو جائے، یقین نہ ہو، تو کبھی بھی سیلف کانفیڈنس کی طرف نہیں بڑھتا، اس کا اعتماد نہیں بڑھتا۔ پھر تیسری چیز کہتے ہیں انٹینڈ، ارادہ۔ جب تک آپ اپنے اندر، اپنے ذہن میں اپنے آپ سے ارادہ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی شخصیت میں بدلاؤ نہیں لا سکتے، چینج نہیں لا سکتے۔ اب لاسٹ آخری چیز چوتھی جو کہتے ہیں لا آف سبسٹیٹیوشن میں، وہ کہتے ہیں کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ اگر آپ اپنے رویوں میں، اپنے بیہیور میں، اپنی زندگی کے حالات میں، اپنے کاموں میں کنسسٹنسی نہیں لے آئیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ہر روز ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ہر روز ایک نئی طرف جائیں گے اور وہ ٹارگیٹ، وہ اہداف، وہ چیزیں، وہ مقصد، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ تقدو کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو لا آف سبسٹیٹیوشن اپنی زندگی میں اپنا کر خود اعتمادی پیدا کیجئے۔ ایک ہی چیز پر مسلسل چلنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ جہاں کہیں آپ سمجھیں، اپنے رویوں میں، اپنے بیہیور میں لچک لے آئیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔